So in the year 1866 he developed an octave, और उसी का नाम पड़ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब ये क्या था? Basically what he did, he arranged the then known elements in the order of increasing atomic mass. तो जो increasing atomic mass में इन्होंने भी अरेंज किया like triads, but he used how? He used octave. Octave means 8. और उस समय तक जब इन्होंने किया तब तक 56 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे. सो डोमिनियर्स आपके सामने कुल 31 ही थे, whereas when he tried to arrange the elements according to the atomic masses, increasing atomic masses, at that time 56 known elements were there. Okay, कैसे अरेंज किए? He started with the element having the lowest atomic mass, हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया, and ends at the thorium which was the 56th element. तो उन्होंने सारे एलिमेंट नोन एलिमेंट को अरेंज कर दिया एक सीरियल में. ओके, सबसे छोटे से स्टार्ट किया, सबसे बड़े तक चले गए. सो ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन, ही वेंट टू द थोरियम. ओके, वेरी गुड. सेकेंड, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. तो इन्होंने एक पिक्यूलियर थिंग देखी. जब उन्होंने लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन को अरेंज किया और सारे एलिमेंट को ऐसे अरेंज करते गए, तो उन्होंने देखा एवरी 8th एलिमेंट, किसी एक को पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम को ले लेते हैं, तो उन्होंने देखा द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम. लिथियम एक हो गया तो 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन सोडियम. तो जो 8th दोबारा रिपीट हुआ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी लिथियम और सोडियम की. सेम वे में यदि हम बेरिलियम ले लें तो बेरिलियम है तो मैग्नीशियम, इन दोनों की सेम होनी चाहिए. So it is found to be same, and he compared this to the octaves found in the music. उसने कहा ये हर 8वें एलिमेंट का यदि प्रॉपर्टी मैच कर रही है, उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कहा जो गाने होते हैं ना हमारे, सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी सा, साथ ही होते हैं स्वर. स्वर मीन्स म्यूज़िक में उसको बोलते हैं ऑक्टेव. तो उन्होंने कहा जैसे ऑक्टेव बिहेव करते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, फिर सा नहीं था पा, तो फिर रिपीट हो रहे होते हैं, तो म्यूज़िक के ऑक्टेव जैसे बिहेव करते हैं, रिपीट होते हैं. एग्जैक्टली व्हेन ही अरेंज ऑल द 56 एलिमेंट फ्रॉम द लोएस्ट एलिमेंट मीन्स ऑटोमिक मास जिसका लोएस्ट है टू द हाईएस्ट वन, तो वो हर 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं. दिस इज़ व्हाट ही सेड. ओके, वेरी गुड. एंड देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उन्होंने कहा ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है. जैसे म्यूज़िक में सुर रिपीट होते हैं, ऐसी दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं नॉन एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ एवरी 8th की प्रॉपर्टीज द फर्स्ट वन से रिपीट होती है. क्लियर? बट यदि आप इनके ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो उन्होंने ग्रुप बने, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इसमें यू फाइंड देयर आर फ्यू एबनॉर्मलिटीज. कोबाल्ट एंड निकल उन्होंने एक साथ रखा, एंड सेम वे में CnLa, ये एक एलिमेंट को साथ साथ रखा. क्यों रखा? इसका जस्टिफिकेशन ही वॉज नॉट एबल टू गिव एट दैट टाइम. हाउएवर एंड विद टाइम आप देखेंगे जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स आते गए, सो द सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर दैट, मीन्स आफ्टर 1866. एज ऑफ नाउ वी नो 180 एलिमेंट्स, एंड इफ़ यू वांट to plot all those elements, yes मैं plot करना चाहोगे, you will find the properties did not fit into the law of octave. They do not follow this law of octave. That means प्लस फॉर एग्जांपल ऐसे ले लें, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस हुए, तो साइंटिस्ट ने कहा कहाँ रखें भैया इसमें नोबल गैसेस, यहाँ तो डिफाइन ही नहीं किया. एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वाज अवेलेबल एट दैट टाइम. तो आप कर ही नहीं सकते. ये एक एग्जांपल था. फिर साइंटिस्ट ने देखा कि आयरन तो काफ़ी हैवी एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन बिल्कुल डिफरेंट है. बट ये लॉ आज की डेट में ध्यान से देखें तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, आज की भी पीरियोडिक टेबल में देखें, सो मोर और लेस अप टू कैल्शियम, मीन्स दिस लॉ वर्क्स वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली. मीन्स ये वो एलिमेंट हैं जो बहुत हल्के एलिमेंट, जिनका ऑटोमिक मास बहुत कम है. लाइटर मीन्स जिनका ऑटोमिक मास कम है, मास से ही बोलते हैं हल्का भारी. ओके, तो जिनका मास कम है वो यहाँ से लेके अप टू 20 कैल्शियम तक मोटा मोटी ऑक्टेव लोग, और इधर आज की डेट में हम यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इससे कुछ कुछ मैच करता है. राइट? सो इट वाज अ प्रिटी गुड अटेम्प्ट बाय मिस्टर जॉन्स न्यूलैंड. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फेमस, न्यूलैंड्स लॉज ऑक्टेव, बिकॉज इट वाज वेरी जेन्यून अटेम्प्ट. हाँ, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, म्यूज़िक उनके वो काफ़ी वो थी, उन्होंने अरेंज किया और काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट किया. ओके, नो वरीज. यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट
and share with your friend. Thank you.